हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू कुमार के एन सिंह इंटर कॉलेज मसूरियापुर आजमगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इस चैप्टर को हम पढ़ना प्रारंभ करें उससे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेना परम आवश्यक है। डायरेक्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, अर्थात ज्यों का त्यों। इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष, अर्थात ज्यों का त्यों न कहकर केवल सारांश या भावार्थ को प्रकट करना। नरेशन का अर्थ होता है कथन या वक्तव्य। डायरेक्ट नरेशन, वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद आई एम गोइंग टू मुंबई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया गया है। दोस्तों, एग्जाम्पल को अध्ययन करने में और थोड़ा सा इसका विश्लेषण करने से हम समझ पाते हैं कि इस बात को ज्यों का त्यों लिखा गया है, यानी कि हमारा जो स्पीकर है, हमारा जो वक्ता ही है, वो कह रहा है कि आई एम गोइंग टू मुंबई, और उसकी बातों को, एक्चुअल वर्ड्स को बिना किसी बदलाव के हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया है, इसलिए से डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों न कहकर उसका सारांश प्रकट करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि हमारा जो स्पीकर ही है, उसके द्वारा कही गई जो बातें हैं उसको हमने उसी के शब्दों में न लिख करके उसमें कुछ बदलाव कर दिया है, केवल उसके भावार्थ को स्पष्ट कर दिया है, उसके सारांश को ले लिया है, उसके कहने के अर्थ को हमने प्रकट किया है, और इसीलिए आई को ही और एम को आज में बदलना पड़ा है। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर दो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को पहले समझते हैं। वक्ता अपनी बात को जिस फिनिट वर्ब में कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच, वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसे रिपोर्टेड पार्ट अथवा रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही सेड ही इज गोइंग टू मुंबई। ही सेड जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि इसी फिनिट वर्ब के माध्यम से वक्ता अपनी बात को प्रारंभ कर रहा है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है ही इज गोइंग टू मुंबई, वह रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट है। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, उसके मुख्य तत्वों को समझ लीजिए। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, नंबर एक। नंबर दो है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग होता है, यानी कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। नंबर तीन, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग जो है उसके पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें कुछ सामान्य नियमों का ध्यान देना होता है। नंबर एक, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार कंजक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर लेते हैं। टेंस, प्रोनाउंस तथा समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीच के सेंटेंसेज वाक्यों को 5 भागों में बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस यानी कि कथनात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस प्रार्थना सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य, इसे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य भी कहते हैं। रूल नंबर एक, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट वर्तमान अथवा फ्यूचर भविष्य टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता है। इसे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 2, से, शेष तथा सैड के साथ यदि टू का प्रयोग हो अथवा इसके बाद जब किसी ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग किया गया हो तो से को टेल, सेज को टेल्स तथा सैड को टोल्ड में बदलते हैं। यदि इनके बाद टू या ऑब्जेक्ट न हो तो उन्हें नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। डायरेक्ट, राम सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हरी हैज़ गॉन टू आगरा। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलाव किया गया है तो हमारे पास सेंटेंस तैयार हुआ, राम सेज दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा। क्योंकि राम सेज, जो सेज शब्द है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्योंकि शर्त के अनुसार कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद हमें दैट का प्रयोग करना है, जैसा कि रूल में ऊपर बताया गया है। तो राम सेज दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा। राम सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं हुआ। हरी हैज़ गॉन टू आगरा ज्यों करते हुए लिख दिया गया और दैट का प्रयोग कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद लगा दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, ही हैज सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, ही विल ज्वाइन द क्लास। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसको बनाने लगे तो हमने देखा कि सैड के बाद टू और मी नाम का एक ऑब्जेक्ट भी है। तो क्योंकि ही हैज जो कि प्रेजेंट टेंस है, ही हैज सैड टू को हमने टोल्ड कर दिया, क्योंकि शर्त के अनुसार यदि से के बाद टू है या कोई ऑब्जेक्ट है तो टेल करना है, सेज के बाद टू है या कोई ऑब्जेक्ट है तो सैड टेल्स कर देना है। यदि सैड के साथ टू या कोई ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड कर देना है। तो हमारे पास सैड टू आ गया और उसके बाद मी नाम का ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए ही हैज़ टोल्ड मी और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद हमने दैट का प्रयोग कर दिया। और क्योंकि हमारा टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए ही विल ज्वाइन द क्लास जो करके हमने लिख दिया। नंबर दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस में निम्नलिखित बदलाव किए जाते हैं। पास्ट सिंपल यानी कि इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस से बदल देते हैं। सीधी तौर पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले विल को वुड तथा शैल को शुड में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड, मे को माइट में बदल देते हैं, पर मस्ट, आट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, यूज्ड टू आदि में कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल्स, आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन तथ्यों को समझते हैं। डायरेक्ट नरेशन, मोहन सैड, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, राकेश टेल्स ए लाई इन्वर्टेड कामा क्लोज। इनडायरेक्ट नरेशन, मोहन सैड दैट, राकेश टोल्ड ए लाई। आपने देखा कि मोहन सैड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, राकेश टेल्स ए लाई को हमने इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदला तो मोहन सैड दैट राकेश टोल्ड ए लाई हो गया, क्योंकि मोहन सैड जो हमारा मोहन स्पीकर है वो जिस फिनिट वर्ब के माध्यम से अपनी बात को कहना चाह रहा है वो सैड पास्ट टेंस में है,
इसलिए राकेश टेल्स ए लाई जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदलकर हमने राकेश टोल्ड ए लाई में कर दिया और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बदले में दैट का प्रयोग कर दिया। तो मोहन सैड, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, राकेश टेल्स ए लाई को हमने बदल दिया मोहन सैड दैट राकेश टोल्ड ए लाई। दूसरा एग्जाम्पल, सोहन सैड टू मी राम इज राइटिंग ए लेटर। आपने देखा कि सोहन सैड टू, उसके बाद मी, यानी कि सैड के साथ टू और मी नाम का ऑब्जेक्ट है, और हमारा कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करने के बाद राम इज राइटिंग ए लेटर जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा सोहन टोल्ड मी, यानी कि सैड टू को हमने टोल्ड में कर दिया। क्यों? क्योंकि सैड के बाद टू है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी है, सैड टू को टोल्ड, यानी कि सोहन टोल्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद दैट राम इज राइटिंग ए लेटर जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जिसको शर्त के अनुसार बदलना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हो जाएगा राम वाज राइटिंग ए लेटर। पूरा सेंटेंस, सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग अ लेटर। तीसरा एग्जाम्पल, डायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी, he said to me the horse died in the night। he said to me the horse died in the night, सेंटेंस को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि हॉर्स डाइड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदलकर हमें करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सेड टू को टोल्ड में और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बदले में दैट का प्रयोग, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनकर तैयार होगा ही टोल्ड मी दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। चौथा एग्जाम्पल, डायरेक्ट नरेशन, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट ही शैल प्ले। इनडायरेक्ट नरेशन बनाने पर प्राप्त होता है ही सेड दैट ही शुड प्ले, ही शुड प्ले। टेंस संबंधी नियम के अपवाद, टेंस संबंधी नियमों में कुछ अपवाद भी होते हैं जिन्हें एक्सेप्शंस कहते हैं, उन्हें समझ लेना आवश्यक है। निम्नलिखित परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उसको क्रम से पढ़ लेते हैं। नंबर 1, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, यानी कि जब कोई ऐसी बात कही जाए जो सत्य हो, जो परिवर्तित ना हो सके, युगों युगों से वो सेम एक जैसी ही हो, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट। इनडायरेक्ट नरेशन बनाने पर द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट सेंटेंस प्राप्त होगा, क्योंकि द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि सूर्य पूर्व से निकलता है, ये बात सर्वमान सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी बदलने वाली नहीं है। इसलिए टीचर सैड, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सैड यानी कि पास्ट टेंस में है, लेकिन फिर भी द सन राइजेज इन द ईस्ट का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हुआ, क्योंकि यह सर्वमान सत्य है। इसलिए द टीचर सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट सेंटेंस सही होगा। दूसरा, जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए, यानी कि हैबिचुअल फैक्ट हो, आदत हो, जो आदत बदलने वाली ना हो सदा, क्योंकि आदत सदैव रहती है, और ऐसी किसी आदत का जिक्र हो, ऐसी किसी आदत की बात की जाए, तो भी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल, हरी सैड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो हमने बदल लिया हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, सेम ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। तीसरा एग्जाम्पल, जब कोई कहावत प्रोवर्ब्स आ जाए, जब किसी कहावत का जिक्र हम कर रहे हों, तो भी रिपोर्टिंग वर्ब के पास टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होता है। डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है कि आई सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने इनडायरेक्ट बनाया
आई सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ज्यों का त्यों लिख दिया। चौथा पॉइंट है, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया जाए, कोई ऐतिहासिक तथ्य बताया जाए, इसे हिस्टोरिकल फैक्ट कहते हैं, तो भी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। डायरेक्ट नरेशन, द टीचर सेड महाराणा प्रताप इज द किंग ऑफ मेवाड़, ये ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, द टीचर सेड दैट महाराणा प्रताप इज द किंग ऑफ मेवाड़।